स्टडी ऑफ व्हाट ग्राफिकल स्टडी मतलब ग्राफ को देख के समझना है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला ग्राफ चालू करता हूं मैं। द स्टडी ऑफ मोशन किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय व्हाट? प्लॉटिंग द ग्राफ किसके किसके बीच में बच्चा? बिटवीन पोजीशन ऑफ क्या ऑब्जेक्ट जिसको क्या बोलते हैं एक्स एंड टाइम। तो केस नंबर 1 चेक करें। पहले आप ग्राफ देखो फिर डिसाइड करो क्या हो रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज व्हाट t, t फॉर टाइम और x फॉर व्हाट पोजीशन। तो दिस इज माय ओरिजिन। लेट्स से व्हेन टाइम इक्वल टू व्हाट? Time equal to 0 and object is at this position. This is y coordinate. Time increases 0 से आगे ना, but still you get the same coordinate. Yes or no? Yes. Again time increases, again you got same position. Time increases, again you got Same position. what is the meaning of this? क्या कांस्टेंट? ये पोजीशन का जो ग्राफ है किसके पैरेलल आ रहा है? टाइम के। तो ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है क्या? टाइम 0 पोजीशन इज दिस, टाइम समथिंग पोजीशन इज दिस, टाइम अगेन इंक्रीजेस पोजीशन इज दिस। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? वो एक ही जगह पर कौन? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है? ग्राफ इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट व्हाट डज नॉट चेंजेस इट्स व्हाट पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसा लगा ग्राफ नंबर 1? पक्का? व्हाट इज ग्राफ नंबर 2? केस 2 खुद डिसाइड करना। दिस इज व्हाट? टाइम एंड दिस इज व्हाट? position of object. Position. When time equal to 0 and position is also 0, time let's say 1, position is also 1, तो कहां पे आएगा 1? बराबर है क्या? टाइम 2, पोजीशन ऑल्सो 2, कहां पे आएगा? चलेगा क्या? टाइम 3, पोजीशन ऑल्सो 3, कहां पे आएगा? टाइम 4, पोजीशन ऑल्सो 4, लाइन ड्रॉ करो। व्हाट इज दिस? कैसे लाइन है ये? कैसे लाइन है बच्चा ये? स्ट्रेट लाइन। कहां से स्टार्ट हो रही है? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और कैसे चल रही है? स्ट्रेट। क्या बोलना चाहता है ये आपसे? 1 सेकेंड 1 मीटर, 2 सेकेंड 2 मीटर, 3 सेकेंड 3 मीटर, 4 सेकेंड 4 मीटर, हर एक सेकेंड में कितना मीटर? 1 मीटर। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन ना। तो सर इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या करता है? कवर्स व्हाट? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल व्हाट? इंटरवल ऑफ टाइम। चलेगा क्या? केस 2 डन। व्हाट इज केस 3?
What is this? Position. What is this? Time. खुद से देखो, पोजीशन यहां पर था जब टाइम कितना है 0 टाइम थोड़ा सा बड़ा, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है यहाँ पे टाइम और बड़ा, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है टाइम थोड़ा और बड़ा, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है मिला दो व्हाट यू ऑब्जर्व क्या देखा तुमने इसका स्पीड कम नहीं स्पीड किधर कम हो रहा है हाँ पोजीशन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कौन सा डायरेक्शन में टॉप सबसे ऊपर था वैल्यू कम हो रही है वैल्यू कम हो रही है वैल्यू कम हो रही है तो क्या लिखूंगा मैं और लाइन कैसी है स्ट्रेट ना तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ कौन सी वेलोसिटी बट कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन और वो कैसे चल रहा था पॉजिटिव हाँ डिस्टेंस भी बढ़ रहा था टाइम भी बढ़ रहा है टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस पोजीशन नीचे आ रहा है ना 4 3 2 1 फाइनली व्हाट 0 क्या बोलते हो चलेगा क्या केस नंबर 4 व्हाट इज दिस पोजीशन एंड व्हाट इज दिस टाइम ध्यान से देखो पहले टाइम कितना 0 व्हाट इज दिस पोजीशन गोज इन विच डायरेक्शन पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्या बोलते हो तो जब ऐसा मोशन दिखाएं तो क्या लिखेगा ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग विच मोशन ऑसिलेटरी मोशन बराबर है क्या एक फिक्स टाइम के लिए वो कहा जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव्स इन व्हाट पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर सम इंटरवल ऑफ and again moves in which direction नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम सम इंटरवल ऑफ टाइम for Fixed interval. some की जगह पे use word fixed for interval of और ये प्रोसेस क्या हो रहा है दिस प्रोसेस कंटिन्यू ना Yes, sir. hence we say what object क्या कर रहा है performs which motion oscillatory what motion कुछ डाउट है यहाँ पे पक्का तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्या था ये ग्राफ इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ये बोलता है इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस मूव तो कर रहा है बट डायरेक्शन क्या हो गया Negative. ये क्या बोलता है पॉजिटिव और ये क्या इंडिकेट कर रहा है zigzag ग्राफ सम टाइम फॉर सम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स इन पॉजिटिव फॉर सम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स नेगेटिव this process will continue hence we can say that this is performing which motion oscillatory motion any doubt नो सर pakka नो what is this velocity मतलब सर मैथमेटिकली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी हाँ अपॉन टाइम अपॉन टाइम सर जो आपने लिखा था वो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन इट इज द व्हिच क्वांटिटी जो इसको डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है क्या यस और नो यस नेगेटिव वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो वेलोसिटी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है क्या acceleration can be what positive second Zero. और Negative. क्यों
क्योंकि वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव है जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होएगा, इफ velocity what increases with increasing what time, that is called what, positive acceleration. If there is a what, no change in velocity with respect to time, then it is called what, zero acceleration. And if velocity decreases what, with respect to time, then it is called what, negative acceleration. So sir, if object initially moves with velocity क्या, u, and after some time what, t, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कौन, v, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, V minus एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V minus फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity. इनिशियल व्हाट, velocity, अपॉन time, फाइनल टाइम माइनस, बट यहां पे तो टाइम टी दिया हुआ है ना आपको, सीधा टी, सो व्हाट इज द ए, v माइनस u बाय t, 80, v माइनस u, तो v का फॉर्मूला याद आएगा, कभी तो पढ़ा था, हाँ सर. ठीक है, काइनेमेटिक्स से ही याद आया, काइनेमेटिक्स के कितने इक्वेशन आपके पास टोटल, मोशन के 9 में प्रूफ किया था, v is equal to u plus s is equal to ut plus half t square, and v square equal to, square plus 2a, you know the meaning of each term, u for v for ओमेगा तो नहीं आ रहा है सर, क्यों नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि वी आर स्टडीइंग ऑन विच मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, a for s for displacement, t for, time, कुछ ग्राफ देखते आ जाओ, ग्राफ 1 देखो और एक्सप्लेन करो, व्हाट इज दिस, time, टाइम, नो, वेलोसिटी, टाइम कितना, t1, वेलोसिटी इज दिस, टाइम t2, वेलोसिटी रिमेन सेम, क्या लग रहा है, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे भी वेलोसिटी v, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंजिंग अपॉन, time, बट व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, zero, v माइनस v, क्योंकि वेलोसिटी सेम ही है ना, अपॉन time, t2 माइनस t1, t1, व्हाट इज v माइनस v, zero, एक्सेलरेशन कितना आ गया, zero, कैसा लगा, अगला, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, टाइम t1, वेलोसिटी इज दिस, कितना v1 t1, टाइम बढ़ा, व्हाट इज वेलोसिटी v2, एंड व्हाट इज टाइम t2, क्या लग रहा है, देख रहे हो, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव,
पॉजिटिव। क्यों? और V2 बड़ा है ना V1 से, किसी ने पूछा क्यों? V2 इज ग्रेटर देन V1। चलो ये चेक करो। टाइम, वेलोसिटी, टाइम T1, वेलोसिटी इज दिस, कितना? V1, टाइम T2, वेलोसिटी इज दिस, V2। खुद से गेस करो, बराबर ना? क्योंकि ए का फॉर्मूला V2 माइनस अपॉन T2 माइनस T1। ए नेगेटिव। किसी ने पूछा क्यों? V1 बड़ा है V2 छोटा है। कैसा लगा? ग्राफ समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। हे, एक वर्ड छूट गया अपने पास, इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? आज ही पढ़ा था। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? यस, क्या बोलेंगे? द लिमिटिंग व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ना, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओवर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, है ना, अराउंड टी, है ना, टाइम इंटरवल गोज टू किस तरफ? जीरो। तो आज से ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मली सॉल्व किया तो dv बाय dt चलेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर लिमिट डालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बिकम डी, डी फॉर व्हाट? डेरिवेटिव। चलेगा यहाँ तक? नोट डाउन दिस।